भारत माता की। बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोक्रेसी को बदलना चाहते हैं। भारत का हर नागरिक, हर युवा जब भारत के अध्यात्म में जाने का प्रयास करता है, उसके सामने एक तस्वीर होती है, वह होती है स्वामी विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की। याद करिए, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को वैश्विक मंच तक पहुंचाने और भारतवासियों के मन में गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं, यह भाव पैदा करने का काम किसी सन्यासी ने किया था, तो वह स्वामी विवेकानंद है। बहनों और भाइयों, ये बंगाल की धरती रामकृष्ण परमहंस की धरती है। ये बंगाल की धरती स्वामी विवेकानंद जी की धरती है। ये बंगाल की धरती भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद की धरती है। लेकिन भारत की संस्कृति की आत्मा कही जाने वाले भारत के राष्ट्रवाद की इस धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है। लूट खसोट की धरती तर्क बना के रख दिया है। अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। बहनों और भाइयों, हम आपका आह्वान करने के लिए इसीलिए आए हैं। जैसे आज बंगाल में चल रहा है जो अराजकता है, जो गुंडागिर्दी है, यही गुंडागिर्दी, इसी प्रकार की अराजकता, इसी प्रकार की अव्यवस्था आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भी थी। याद करिए, भारत की सबसे बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे। महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। नौजवानों के लिए नौकरी नहीं थी। सत्ता के समानांतर गुंडे और माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे। और 2017 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार दी। डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार आई। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण है। हर नौजवान, हर गरीब, हर किसान, हर महिला, हर श्रमिक, सबके सम्मान के लिए सरकार कार्य कर रही है। याद करिए, अब उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में है सब चंगा। जितने माफिया थे वे सब माफिया जहन्नुम की यात्रा में चले गए। नहीं, अब कोई माफिया है वहां। अब कोई माफिया नहीं, कोई गुंडा नहीं। अब तो वहां पर हर नागरिक सुरक्षित है। और सुरक्षा का एहसास देखना हो, आज उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी में ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए बड़ा आंदोलन चला था। बंगाल के भी हमारे बहुत सारे कार सेवक गए थे।
अयोध्या में राम मंदिर लोग कहते थे नहीं बन पाएगा, डबल इंजन की सरकार आई, बुलेट की स्पीड से आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी दिल्ली में और बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट लेके आइए। डबल इंजन की भाजपा की सरकार दंगाइयों का इलाज कर देगी, दंगाइयों का। ये जो टीएमसी और वामपंथ के जितने भी गुंडे हैं, इनका उपचार किसी के पास है तो अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार के पास है। आज आपने देखा होगा, अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या की गई। भाजपा विरोध करती है, हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, लेकिन बंगाल की सीएम ममता दीदी मौन रही। उनको भय था कि अगर वह बोलेगी तो कहीं उनका मुस्लिम वोट न खिसक जाए। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। ये वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। आपके पास वर्तमान का समय है और वक्त आपका आह्वान कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के साथ कांग्रेस, वामपंथ और टीएमसी को खिलवाड़ करने की छूट मत दीजिए। ये लोग जब यहां पे मां दुर्गा की पूजा का आयोजन, नवरात्रि के आयोजन होते हैं, तब ये लोग उन आयोजनों के दौरान व्यवधान पैदा करवाने का कार्य करते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।